हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, बिल्कुल आप सभी को संडे मॉर्निंग, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है, हम सभी कनेक्ट हो चुके हैं। 29 ऑफ सितंबर, संडे है ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं डियर आज का सेशन। अगर हम बात करें सितंबर मंथ का 5th संडे है, 29 ऑफ सितंबर। सितंबर में 1 सितंबर भी संडे था, तो इस वजह से इस बार इस मंथ में 5 संडे रहे हैं और ये सितंबर मंथ का लास्ट संडे है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और आज के सफर में जो आज के सेशन में जो वर्ड है वो है नॉलेज। ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी हमेशा सुनते रहते हैं। नॉलेज एक ऐसी चीज है, हम हमेशा अधूरे रहते हैं, हम हमेशा इसी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम कभी भी कंप्लीट और परफेक्ट नहीं होते। परफेक्शन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, चीजों को सीख रहे होते हैं, और बूंद बूंद से मिलकर घड़ा भरता है। तो हमें हमेशा अपने आप को बहुत नाकाफी समझना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि जो ज्ञान है वो सागर है, और जो हम हैं वो बूंद भी नहीं है, एक बौछार है। और हल्के हल्के से हम चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान सागर है और हम बूंद भी नहीं है ना। ये अप्रोच हमें, ये एटीट्यूड, ये सोच रखनी चाहिए। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज के संडे के सेशन को। आप सभी को पता है संडे में हम आपके साथ 51 प्लस क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन करते हैं? 51 प्लस। तो उसी 51 प्लस क्वेश्चन के सेशन में आपके साथ हम बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी आंसर करेंगे। हम बात करें तो बंच है 25 क्वेश्चन, फिर 26 क्वेश्चन और फिर 11 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल 62 क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आए हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर सही क्वेश्चन पर आपको +1 मार्क्स देना है और एक रॉन्ग क्वेश्चन पर अपने आप को 0 मार्क्स देना है। ओवरऑल आपको अपने मार्क्स मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये सफर और चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से आंसर करते चलेंगे, फटाफट से आंसर करते चलेंगे, मार्क्स जरूर काउंट करते चलेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, तो ये सफर शुरू करते हैं, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुका है और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Where will the 4th annual Quad Leaders Summit to be held during PM Modi's US visit? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा के दौरान चौथा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है फटाफट। वाशिंगटन डीसी है, विलियमगटन, डिलीवर है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है। फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे डियर, क्योंकि वीकली सेशन है। डेली सेशन में हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये न्यूज आपके साथ डिस्कस की है, और अगर फिर भी हम यहां पर आंसर ना कर पाए तो ये सही बात नहीं होगी। तो आप सभी को फटाफट से आंसर करते चलना है बिना किसी देरी के, ठीक है? बिना किसी देरी के आंसर करते हुए चलना है। तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करते चलिए डियर। हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आंसर देखना होगा। राइट आंसर है विलियमगटन, डिलीवर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द समिट ऑफ द फ्यूचर एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे बिना किसी देरी के। करो करो, फटाफट आंसर करो सभी। ओके करिए, सभी करिए, सभी आंसर करेंगे। मार्क्स जरूर काउंट करते चलेंगे। एक बार से लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी पार्टिसिपेंट्स क्या हो सके, कनेक्ट हो सके और सेशन का लाभ उठा सकें, ठीक है? चल, है ना, नहीं तो ब्लास्ट में फिर अटेम्प्ट आपके कम हो जाते हैं, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। मैक्सिमम लोग राइट आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which organization has announced the India AI Innovation Challenge?
किस संगठन ने इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है? अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बताइए, क्या आंसर होने वाला है? करो करो, फटाफट से आंसर करो। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे, है ना। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि क्या रखी गई है भाई? व्हाट इज द मैक्सिमम राशि प्राइज मनी क्या रखा गया है? व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर द विनर्स ऑफ द इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज? इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि क्या है? 50 लाख रुपी है, 1 करोड़ रुपी है, 10 लाख रुपी है या 2 करोड़ रुपी है? फटाफट बताना है आप सभी को, टाइम स्टार्ट बिल्कुल है आप सभी का। बिल्कुल राइट आंसर डियर। ओके, डिस्क्लोज हो गया है, चलिए कोई नहीं, 1 करोड़ रुपये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर वाज नदी उत्सव 2024 इनॉग्रेटेड? नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन आपको बताने, इंडिया गेट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स आईजीएनसीए, राष्ट्रपति भवन है, प्रगति मैदान है। फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। चलिए करते चलिए, आंसर करेंगे। नदी उत्सव आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। राइट आंसर है यहाँ पर आईजीएनसीए, बिल्कुल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी उत्सव 2024 का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ नदी उत्सव 2024? रिवर ऑफ इंडिया, अ कल्चरल जर्नी, रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज या फिर सेक्रेड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड? फटाफट करो, आंसर करो भाई, फटाफट से करो, सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आंसर करो भाई, फटाफट से आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है ना। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन, रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड साइन एन एमओयू फॉर मैरीन कंजर्वेशन? भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संरक्षण के लिए किन संगठनों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके दिए हुए, WWF एंड यूनेस्को, द हैबिटेट्स ट्रस्ट एंड HCL फाउंडेशन, ग्रीन पीस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, UNEP एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। फटाफट बताओगे, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड साइन एन MOU फॉर मैरीन कंजर्वेशन? भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संरक्षण के लिए किन संगठनों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ था डियर, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है मंडे टू सैटरडे जो न्यूज रही होती है उनको हम कंपाइल करके आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं वीकली सेशन में। 51 प्लस क्वेश्चन होते हैं, 62 क्वेश्चन है आज, और 25, 26 प्लस 11। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर बी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, द हैबिटेट्स ट्रस्ट एंड HCL फाउंडेशन, द हैबिटेट ट्रस्ट एंड HCL फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके, अनिल कुमार शर्मा जी हैं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हैं, राकेश कुमार गुप्ता हैं या फिर संजय मिश्रा हैं, बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अनिल कुमार शर्मा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, राकेश कुमार गुप्ता जी हैं या फिर संजय मिश्रा जी हैं? फटाफट बताएं, आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। करो करो, आंसर करो, फटाफट से करो, सभी करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे भाई, सभी को आंसर करना है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाल्को द कंपनी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड? भाई नाल्को का पूरा नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जिस कंपनी का नेतृत्व ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को करने के लिए नियुक्त किया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, बताइए क्या आंसर होने वाला है, फटाफट बताएंगे बिना किसी देरी के। ओके करिए, फटाफट से करिए आंसर, फटाफट करिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फुल फॉर्म पूछा गया है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीमा 2024 समारोह में कौन सा पुरस्कार जीता है? विच अवार्ड डिड ऐश्वर्या राय बच्चन विन एट द सीमा 2024 सेरेमनी? ऑप्शन है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर फीमेल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी बिना किसी देरी के, तो करिए, है ना। साउथ में दिया जाने वाला अगर हम बात करें, जैसे ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है ना, ग्रेमी दिया जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये अवार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताएंगे आंसर आप क्या होने वाला है, किस कैटेगरी में दिया गया है सीमा? तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया, क्रिटिक्स के लिए ऑप्शन ए राइट है। ऐश्वर्या राय बच्चन सीमा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस फिल्म के लिए जीता है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही रहेगा। जोधा अकबर है, पोनिया सेल्वन पार्ट 2 है, देवादास है, या फिर गुरु है। विच फिल्म डिड ऐश्वर्या राय बच्चन विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट सीमा 2024? करो आंसर, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। चलेंगे आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा पोनियन सेल्वन पार्ट सेकेंड। पोनियन सेल्वन पार्ट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा 2024 पुरस्कार समारोह कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सीमा 2024 अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? मुंबई, हैदराबाद, दुबई, चेन्नई। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। वेयर वॉज द सीमा 2024 अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, मुंबई, हैदराबाद, दुबई, चेन्नई। लेकिन अगर पता होगा तभी कर पाओगे आंसर, है ना, क्योंकि गेस करने में आप गेस नहीं कर सकते ना। मुंबई भी हो सकता है, हैदराबाद भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है, चेन्नई भी हो सकता है। राइट आंसर है बिल्कुल दुबई में ये कॉन्सर्ट हुआ था। यहाँ पर फाइनली क्या किया गया था? पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। यह सेरेमनी कहाँ आयोजित हुई थी? दुबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ भाई, फटाफट आंसर करो, क्या आंसर होने वाला है? तो राइट आंसर यहाँ पर है 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस की स्थापना किस संगठन ने की थी? विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश वर्ल्ड बैम्बू डे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो करिए आंसर, करिए फटाफट से, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विच ईयर वॉज वर्ल्ड बैम्बू डे एस्टेब्लिश्ड? 2000, 2005, 2009, 2012? बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्थापना कब की गई थी? कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर 2009 है। ऑप्शन सी आपका राइट है ना। फास्ट करते चलेंगे, आंसर करते चलिए, मार्क्स जरूर काउंट करिएगा। 8वां विश्व बांस सम्मेलन, जहां विश्व बांस दिवस की स्थापना की गई थी, कहां आयोजित किया गया था? बैंकॉक, न्यू दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, पोस्टमार्टम कर दिया है वर्ल्ड बैम्बू डे का, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, बाहर नहीं जाएगा यहां से, ठीक है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, बैंकॉक। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बैंकॉक। वेयर वॉज द 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस वेयर वर्ल्ड बैम्बू डे वॉज एस्टैब्लिश्ड हेल्ड? बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशाखापत्तनम में शुरू की गई भारतीय नौसेना की नई पनडुब्बी स्केप प्रशिक्षण सुविधा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज न्यू सबमरीन स्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशनड इन विशाखापत्तनम? वरुणा, विनेत्रा, विंध्या, विक्रम? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज न्यू सबमरीन स्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशनड इन विशाखापत्तनम? फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करेंगे। डिटेल में डिस्कस हुआ था, राइट आंसर है विनेत्रा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, विनेत्रा। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था, ध्यान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अमेरिका में कितने नए भारतीय दूतावास खोले जाने वाले हैं? हाउ मेनी न्यू इंडियन कॉन्सुलेट्स आर सेट टू ओपन इन द यूएस एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? 1, 2, 3, 4? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे सिंपल होगा इस वीक में। बहुत ही सिंपल सा और हाईलाइटेड क्वेश्चन था। 2 कितने ओपन किए गए हैं? 2। चलिए कहां कहां पर ओपन किए गए बताएं। किस 2 अमेरिकी शहरों में नए भारतीय दूतावास खोले जाएंगे? इन विच 2 सिटी यूएस सिटीज विल द न्यू इंडियन कॉन्सुलेट्स बी ओपन? न्यूयॉर्क है, शिकागो है, बोस्टन है, लॉस एंजलिस है, सिएटल है, ह्यूस्टन है, या फिर अटलांटा और सैन फ्रांसिस्को है? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दो भाई बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है बोस्टन एंड लॉस एंजलिस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर चेयर की स्थापना कौन सा विश्वविद्यालय करेगा? विच यूनिवर्सिटी विल एस्टैब्लिश अ तिरुवल्लुर चेयर
of Tamil Studies as announced by PM Modi? University of New York, University of Houston, University of Chicago, University of California. बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ इसी न्यूज में डिस्कस हुआ था डिटेल में। करो करो, सभी आंसर करो भाई। ओके, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट इज, पीयूष गोयल के साथ 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? स्कॉट मॉरिसन है, एंथोनी एल्बनीज है, डॉन फेरल है, या फिर जोस फ्रेडनबर्ग है? बताएं, आंसर करेंगे भाई। हु विल को चेयर द 19th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग विद पीयूष गोयल? बताएं, आंसर करें फटाफट। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर है 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय 19th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन की मीटिंग है, और ये मीटिंग डॉन फेरल के साथ हुई है। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट इज, नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में सांकेतिक भाषा दिवस समारोह की अध्यक्षता किसने की? भाई चीफ गेस्ट कौन थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रहे होंगे, है ना। अब सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। बहुत ही आसानी से गेस भी कर सकते हो, मैंने बहुत बड़ा क्लू दे दिया, क्या आंसर ही बता दिया आपको, है ना। हु विल प्रिसाइड ओवर द साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेशन एज द चीफ गेस्ट इन न्यू दिल्ली? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए चलो नेक्स्ट इज, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का 2024 का विषय क्या है? बताइए। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे? व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 2024? साइन लैंग्वेज अ ब्रिज फॉर ऑल, साइन लैंग्वेज एंड इंक्लूजन, साइन लैंग्वेज फॉर साइन लैंग्वेज, राइट? तो राइट आंसर है डियर साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज, राइट। साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज, राइट। मार्क्स जरूर काउंट करते चले, आंसर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर? बताएं, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा आंसर है डियर, बिल्कुल कौन करेगा भाई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन ए इज राइट। पीएम आशा योजनाओं को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है? 25,000 करोड़, 30,000, 35,000, 40,000? चलेंगे आंसर की तरफ। हाउ मच फंडिंग वाज द हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम्स? बिल्कुल ब्लर हो रहा है, सही हो गया। चलो राइट आंसर है डियर 35,000 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट। ओके चलिए, इसी के साथ ही 25 क्वेश्चन का जो बंच है वो हमने क्या किया? कंप्लीट। हम चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। बताएं, which crop will have 100% procurement under PM आशा to prevent distress sales? संकटकालीन बिक्री को रोकने के लिए पीएम आशा के तहत किन फसलों को 100% खरीद होगी? वीट, राइस, बार्ले, मैजी, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, तुर, उड़द या फिर मैसूर, कॉटन, जूट या फिर सुगर केन? फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करें बिना किसी देरी के। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ बिना किसी देरी के, और राइट आंसर की तरफ चलें तो राइट आंसर है तुर, उड़द और मसूर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? यार अब सोचो, इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें बहुत सारा टाइम दूं तो क्या तुम्हें चाहिए ये टाइम? नहीं भाई, टाइम में करना है ना, टाइम के साथ करना है, क्योंकि वीकली सेशन डेली सेशन में देखते होगे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपका रहता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पे टाइम थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए। प्रेशर के साथ आंसर करना होता है, क्योंकि एग्जाम में वही प्रेशर होगा। आप सोचो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, 5 मिनट दे दूं, आसानी से सोच साच के बता दोगे, है ना। और एग्जाम में क्या इतना टाइम होता है? नहीं होता ना, प्रेशर होता है ना। तो प्रेशर में काम करना सीखना है, जिसने प्रेशर में काम करना सीख लिया वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। तुम्हें परफॉर्मर बनना है ना। तो चलो बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बात करते करते ही टाइम ज्यादा हो गया इस क्वेश्चन पे। टाइम स्टार्ट बिल्कुल है। हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तेजस फाइटर स्क्वाड्रन? तो राइट आंसर है मोहना सिंह, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहना सिंह दो अन्य महिलाओं के साथ किस वर्ष भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल हुई थी? बताएं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ईयर भी आपके साथ डिस्कस किया था मैंने। इन विच ईयर डिड मोहना सिंह अलॉन्ग विद 2 अदर वुमेन ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज फाइटर पायलट्स? 2015, 16, 17, 18? तो राइट आंसर है 2016, बिल्कुल जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना में एमएसएमई नीति 2024 किसने शुरू की है भाई?
किसने इसको लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड द एमएसएमई पॉलिसी 2024 इन तेलंगाना? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर है रेवंत रेड्डी साहब है, मुख्यमंत्री है भाई तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी साहब, बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना की एमएसएमई नीति 2024 के तहत 5 वर्षों में कुल कितनी निवेश राशि की योजना बनाई गई है? What is the total investment? What is the total investment amount planned under Telangana's MSME policy 2024 over 5 year? बताएं। ऑप्शन आपके सामने दिए 3,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,400 करोड़। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दोगे। बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 4,000 करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर है इतना? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पुरुष और महिलाओं के लिए समान पुरस्कार राशि किस टूर्नामेंट से शुरू की गई है? इन विच टूर्नामेंट विल द इक्वल प्राइज मनी फॉर मेन एंड वुमेन बिगिन? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024, मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप इन यूएई। बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर बहुत जरूरी है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप इन यूएई। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप इन यूएई। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला टी20 विश्व कप की विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? बिल्कुल अनाउंस किया गया था, बताएं। हाउ मच प्राइज मनी विल द विनर्स ऑफ द वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप रिसीव? 2 मिलियन यूएस डॉलर, 2.34 मिलियन यूएस डॉलर, 3 मिलियन यूएस डॉलर, 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। बताएं, फटाफट आंसर करें डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है 2.34 मिलियन यूएस डॉलर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा डियर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? जस्टिस संजय गुप्ता जी हैं, जस्टिस तासी रबस्ता जी हैं, रबस्तान जी हैं, जस्टिस अब्दुल सातर जी हैं, जस्टिस विनय कुमार जी हैं। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है जस्टिस तासी रबस्तान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 10वें सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हु इज चेयरिंग द 10th सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित 10वें सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी हैं, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला, जगदीप धनखड़। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर ओम बिरला जी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन का विषय क्या था? थीम बतानी है आपको। व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रोल ऑफ यूथ इन गवर्नेंस, the role of legislative bodies in the attainment of sustainable and inclusive development, challenges of digital transformation। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं भाई। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीए इंडिया रीजन कब बनाया गया था? व्हेन वाज द सीपीए इंडिया रीजन क्रिएटेड? 1990, 9/4 to 9/10 to 9/15। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, डेप्थ लेवल का है। जब ये न्यूज डिस्कस हुई थी तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए करिए आंसर, करिए भाई। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका क्या? 2004। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीए इंडिया क्षेत्र में कितनी सदस्य शाखाएं हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ब्रांचेस डज द सीपीए इंडिया रीजन हैव? सीपीए इंडिया क्षेत्र की कितनी सदस्य शाखाएं हैं? 25, 28, 31, 35। बताएंगे, आंसर करेंगे फटाफट से, टाइम स्टार्ट है। बिना किसी देरी के फटाफट से आंसर करें। तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है 31। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? Which film has been chosen as India's official entry for the Oscar 2025 in Best Foreign Film category? गदर 2 है, लापता लेडीज है, जवान है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बिल्कुल, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। बताएं,
ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं डियर, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया था, बहुत ही हाईलाइटेड रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है लापता लेडीज, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? बिल्कुल, हु इज द डायरेक्टर ऑफ लापता लेडीज? बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन। तो राइट आंसर है आपका किरण राव। नेक्स्ट, हाइफा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी भाई? इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ हाइफा टेक प्लेस? हाइफा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, 1914, 1916, 1918, 1920। फटाफट करो, आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है, तो करते चले आंसर। ओके, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1918, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1918, 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अथॉरिटी साइंड एन एमओयू विद ब्राजील्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक? किस भारतीय प्राधिकरण ने ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर दें। बताएं बताएं क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना हो, तो चले। राइट आंसर यहां पर बहुत ही सिंपल है, फसाइड या राइट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के लिए किस जहाज का उपयोग किया जाएगा? विच वेसल विल बी यूज्ड फॉर द नाविका सागर परिक्रमा सेकंड एक्सपीडिशन? नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के लिए किस जहाज का उपयोग किया जाएगा? आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस तारिणी है, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस कोच्चि है? बताओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के लिए किस जहाज का उपयोग किया जाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बताएं फटाफट करें, आंसर करें। चलेंगे भैया आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आया आईएनएस तारिणी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आईएनएस तारिणी। ठीक है, चलो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल स्टार का खिताब किसे दिया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? ऑप्शन है आपके, आमिर खान, रजनीकांत, चिरंजीवी, या फिर अमिताभ बच्चन? बताएं फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग जगत में सबसे सफल स्टार का खिताब किसे दिया गया? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बताना है आप सभी को। चले चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है चिरंजीवी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी बद्री केदार कार्तिक स्वामी यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन किस शहर से रवाना होगी? विच सिटी डज द भारत गौरव ट्रेन फॉर द बद्री केदार कार्तिक स्वामी यात्रा डिपार्ट? बताएं, ऑप्शन आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। देखो आंसर करते चलो, सभी मार्क्स जरूर काउंट करते चला। संडे का दिन एनालिसिस ऑब्जर्वेशन का दिन होता है। आई होप बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, तो लाइक भी करते चले भैया, लाइक एक कर दो फटाफट से, लाइक करते चलो फटाफट से, है ना। सितंबर एंड पे आ चुके हैं, कल आपका मंडे रहेगा, मंडे में हम दोपहर 12 बजे लाइव करेंगे मंथली सेशन। मंथली सेशन में जरूर से जरूर कनेक्ट होइएगा, पूरे सितंबर मंथ को कवर करेंगे, है ना। और मॉर्निंग हम लोग सेशन करेंगे ही सुबह 7 बजे, वो तो रहेगा ही डेली करंट अफेयर सेशन, है ना, 7 बजे, और दोपहर 12 बजे लाइव कनेक्ट होइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका द्वारा भारत को कितनी प्राचीन वस्तुएं लौटाई गई हैं? बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर, बताएं। हाउ मेनी एंटिक्विटीज वर रिटर्न टू इंडिया बाय द यूएस ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट? चलेंगे आंसर की तरफ। 297 आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ था डियर। श्रीलंका के नवे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 9th एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के नवे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? गोतबा राजपक्षे हैं, महिंद्रा राजपक्षे हैं, अनुराग कुमारा दिशा नायके हैं,
संजीत प्रेमदासा है? फटाफट बताना है आपको, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। श्रीलंका के नवे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा अनुरा कुमारा दिशानायके। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वीं वार्षिक विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन कांग्रेस कहां आयोजित की जा रही है? वेयर इज द 10th एनुअल वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस बीइंग हेल्ड? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। ओके, ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा, जस्ट हो गया। ठीक है, करो आंसर करो। 10वीं वार्षिक विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन कांग्रेस कहां आयोजित की गई? अबू धाबी, रियाद, मुंबई, दोहा। अबू धाबी, रियाद, दुबई, दोहा। करो आंसर करो फटाफट, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, दुबई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? चलो चले नेक्स्ट इस वर्ष के विश्व एफजेडओ कांग्रेस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड एफजेडओ कांग्रेस? बताएं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इनोवेशंस इन लॉजिस्टिक्स, जोन्स एंड शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, अनलॉकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल ट्रेड। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू करो भाई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल वीकली सेशन में, और जो लोग केवल वीकली करते हो ना भैया, डेली आया करो। डेली आओगे तभी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। वीकली में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं, है ना। ओवरऑल उनकी डेप्थ नहीं समझ पाओगे, ऊपर ऊपर का बस लेके चले जाओगे। ठीक है, तो डेली सेशन में आएंगे तभी आप चीजों को रिकॉल और याद कर पाएंगे। इफेक्टिव भी वो उतना नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर, जोन्स एंड द शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, अनलॉकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या बात है। नेक्स्ट इज एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की नवी वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जा रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज द 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एआईआईबी बीइंग हेल्ड? कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल सा। राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। भारत की ओर से एआईआईबी बोर्ड गवर्नेंस की नवी वार्षिक बैठक में कौन भाग ले रहा है भाई? नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमन है, अमित शाह। मुझे नहीं लगता जो सेशन में डेली रहा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है? निर्मला सीतारमन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज एआईआईबी की हिस्सेदारी के मामले में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग इन द एआईआईबी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करें भाई, फटाफट करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुआ था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है इतना? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? डन है सभी का? चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। इसी के साथ ही 51 क्वेश्चन का बंच हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। 51 क्वेश्चन का बंच क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। हम लोग चलते हैं अब। देखिए 25 क्वेश्चन पहले हमने किए, फिर हमने 26 किए, अब हमारे 11 क्वेश्चन और बचे हुए। अब इनकी तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर वॉज द 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड? 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं, आंसर करें। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका, न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41वें तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? है ना, हु इनॉग्रेटेड द 41st कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? बताएं, टाइम स्टार्ट है। ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमन, या फिर निर्मला सीतारमन। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है राजनाथ सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 55वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। वेयर विल द 55th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। मुंबई, गोवा, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद? राइट इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में IFFI के 55वें संस्करण की तिथियां क्या है भाई? कब से कब तक होने वाला है? व्हाट आर द डेट्स फॉर द 55th एडिशन ऑफ IFFI इन 2024? 2024 में IFFI के 55वें संस्करण की तिथियां क्या है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है बताएं, फटाफट करो, आंसर करो, फटाफट से करेंगे आप सभी आंसर बिना किसी देरी के, करते चलो करते चलो। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 20 नवंबर से 28 नवंबर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 20 से 28 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFFI 2024 की तैयारी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हु चेयर्ड द प्रिपरेशन रिव्यू मीटिंग फॉर IFFI 2024? प्रमोद सामंत हैं, शेखर कपूर हैं, संजय जाजू जी हैं या फिर पुनीत गोयल जी हैं? फटाफट बताओ भाई, 1 सेकेंड, फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करें। चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है संजय जाजू, संजय जाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFFI 2024 की तैयारी समीक्षा बैठक में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? भाई बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द IFFI 2024 प्रिपरेशन रिव्यू मीटिंग? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, NFDC है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर इंडियन रेलवेज? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इज राइट, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NFDC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल इनॉग्रेट द सेकंड एडिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, जगदीप धनखड़? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो UPITS, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुआ था। राइट आंसर है जगदीप धनखड़ जी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, UPITS का दूसरा संस्करण कहां आयोजित होगा? वेयर विल द सेकंड एडिशन ऑफ UPITS टेक प्लेस? 1 सेकंड 1 सेकंड, जगदीप धनखड़ जी ने कर दिया, इससे पहले क्वेश्चन क्या था? ओके चलिए एक बार मैं कंफर्म कर रहा था भाई, दूसरा संस्करण कहां आयोजित होगा? भाई कहां आयोजित होना है ये, है ना? अब देखिए लोकल प्लेसेस के नाम दिए, वाराणसी है, गौतम बुद्धा नगर है, कानपुर है, लखनऊ है ना? क्योंकि है तो यूपी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कहां होगा? यूपी के किस जिले में होगा, किस शहर में होगा? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है गौतम बुद्धा नगर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गौतम बुद्धा नगर। UPITS कॉन्क्लूडेड, दूसरा संस्करण कब समाप्त होगा, कब कॉन्क्लूड हो रहा है डियर? व्हेन विल द सेकंड एडिशन ऑफ UPITS कॉन्क्लूड? टाइम स्टार्ट, आंसर करें, 27 सितंबर, 28, 29, 30? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 29 सितंबर, बिल्कुल यार, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UPITS फिर से उसी से है न्यू क्वेश्चन, विच कंट्री इज द पार्टनर कंट्री ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ UPITS? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, UPITS के दूसरे संस्करण के लिए कौन सा देश भागीदार देश है भाई? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। भागीदार देश कौन है? पार्टनर कंट्री कौन है? पार्टनर कंट्री कौन है? जापान है, वियतनाम है, US है, साउथ कोरिया है? बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है वियतनाम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, जगदीप धनखड़? बताएं। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है हो चुका है अभी, है ना? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन पूछ क्या है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन? सेकंड नहीं, सेकंड एडिशन जगदीप धनखड़ ने किया, लेकिन फर्स्ट एडिशन जो था उत्तर प्रदेश में जो रहा था, ये फाइनली किसने किया था? क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम सेकंड एडिशन हो रहा है, बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन ही घुमा देता है, और मैंने यहाँ पे आपके साथ घुमाने वाली कोई बात नहीं की है, मैंने तो और डाउट जो हो रहा था वो मैंने क्लियर कर दिया है आपको कि भाई पहला एडिशन पूछा गया है, तो जगदीप धनखड़ गलती से भी मत करिएगा, मतलब कर दीजिएगा, अगर उन्होंने किया हो तो कर दो, है ना? अब तो सारे राज ही मैंने खोल दिए, क्या करूं, खुद ही राज खोल रहा हूं, खुद ही बोल रहा हूं, है ना? तो राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू ने, योगी आदित्यनाथ या जगदीप धनखड़? तो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी ने, यानी पहला एडिशन जो था वो द्रौपदी मुर्मू जी की तरह इनॉग्रेट किया गया था। सेकंड एडिशन इस बार जो हो रहा है वो जगदीप धनखड़ जी कर रहे हैं। 29 सितंबर को क्या हो रहा है, ये कॉन्क्लूड हो रहा है। पार्टनर कंट्री कौन है? वियतनाम है, बिल्कुल न्यूज का फिल्टर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, आई होप, है ना? चले आगे, चलिए। तो इसी के साथ ही डियर हमने 62 क्वेश्चन, आपके 11 क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो भी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 25 प्लस 26 प्लस 11, टोटल नंबर ऑफ
62 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज फ्लैशबैक की तरफ। मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, कल आपके स्टेशन में कनेक्ट करेंगे कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, और उससे डरिए नहीं। देखिए आपके अपने मार्क्स हैं, उनको एक्सेप्ट करिए, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इंप्रूव नहीं करेंगे। नो एक्सेप्ट नो इंप्रूव, तो एक्सेप्ट करिए तभी इंप्रूवमेंट होगा। तो बिल्कुल चलिए हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। अगर हम देखें फ्लैशबैक में तो डियर बिल्कुल पहली न्यूज आ रही है, अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास क्या किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे। ये बात बिल्कुल हम लोगों ने देखी थी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 35,000 करोड़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड कंट्रोल प्राइस वॉलेटिलिटी। ठीक है, बिल्कुल। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टू प्रिसाइड ओवर एज चीफ गेस्ट ड्यूरिंग साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने सांकेतिक भाषा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्या की है, अध्यक्षता की है। नेक्स्ट हम चले, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की बात हो रही है टू पार्टिसिपेट इन द 19th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन की मीटिंग रही है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करें, मोहना सिंह एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में पहली लड़ाकू पायलट बनी है, पहली लड़ाकू पायलट बनी है, तेजस के बेड़े में शामिल हुई है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। नेक्स्ट हम चलेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई एमएसएमई नीति 2024 लॉन्च की। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, अभी हाल ही में एमएसएमई नीति किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, तो तेलंगाना। आईसीसी ने विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पुरस्कार राशि की क्या की है, घोषणा की है, और ये पहले वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप से फाइनली इसको अप्लाई किया जा रहा है, इफेक्ट में लाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, इंडिया साइन एग्रीमेंट ऑन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी अंडर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। भारत ने इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के तहत स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट हम बात चले, 10th सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस बिगन इन न्यू दिल्ली। 10वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन नई दिल्ली में क्या हुआ, शुरू हुआ। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ। ओम बिरला जी ने फाइनली इसकी चेयरमैनशिप की है। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स न्यू सैनिक स्कूल इन जयपुर। रक्षा मंत्री ने जयपुर में नए सैनिक स्कूल का क्या किया, उद्घाटन किया। फसाए और ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजधानी में हाइफा दिवस मनाया जाएगा, ऐसी न्यूज आई थी, लेकिन फिर इसको मनाया नहीं गया था डियर, आपके साथ हमने डिस्कस किया था। उसके रीजन थे इजराइल और लेबनान वॉर, ठीक है ना, तो इस वजह से फाइनली इसको नहीं सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, भारतीय नौसेना के अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान के विश्व की परिक्रमा करेंगी। बिल्कुल निकल चुकी हैं लोग, निकलेंगी 2 अक्टूबर को न्यूज आई थी। दुबई में 10वां विश्व एफजेडो कांग्रेस क्या हुआ, शुरू हुआ। 10th वर्ल्ड एफजेडो कांग्रेस बिगिंस इन दिल्ली, इन दुबई, ठीक है, भूलना नहीं, दुबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अभिनेता चिरंजीवी को भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे सफल स्टार के रूप में क्या किया है, सम्मानित किया है। भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम मुंबई बद्रीनाथ केदारनाथ पिलग्रिम्स। मुंबई से बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन क्या की गई है, शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान यूएस ने लगभग 300 पुरावशेषों को वापस कर दिया है। अनुराग कुमार देसानायके ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। इंटरनेशनल न्यूज थी, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट हम चले, न्यायमूर्ति तासी रावस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, लापता लेडीज को क्या किया है, नॉमिनेशन मिला है। बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था अवार्ड एंड ऑनर, बिल्कुल फ्लैशबैक संडे चल रहा है डियर, तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़े। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एआईआईबी के बोर्ड गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंची हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और फाइनली हम लोग चले नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 41वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का क्या किया, उद्घाटन किया, और यह उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूपी आईटीएस के दूसरे संस्करण का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। हाल ही में हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे इस पर। नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होगा 55वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अभी आपके साथ डिस्कस हुआ, संजय जाजू जी इसको क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे, है ना, वो मतलब इसके क्या है, चेयरमैन है, अध्यक्ष है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, हारिनी अमर सूर्या ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। हारिनी अमर सूर्या ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंटरनेशनल न्यूज में कैटेगराइज है। इंडिया क्लेम्स हिस्टोरिक डबल गोल्ड मेडल इन चेस ओलंपियाड। शतरंज ओलंपियाड में भारत ने ऐतिहासिक दोहरे स्वर्ण पदक क्या किए हैं, विन किए हैं। संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। नाजिरा बानो ने खेलो इंडिया महिला लीग में ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक क्या किया है, विन किया है।
हम बात करें भारत के धनुष लोंगानाथन को ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 55 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सेकेंड, हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री रक्षा मंत्री दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। 25 सितंबर को भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। वेब श्रेणी में मांगा प्रतियोगिता शुरू की गई है। नेक्स्ट हम चले रियल तो बिहार के मरहौरा प्लांट से पहली बार निर्यात के साथ भारत वैश्विक लोकोमोटिव विनिर्माण केंद्र के रूप में क्या हुआ है, उभरा है। यह भी न्यूज आपके साथ डिस्कस हुई थी। न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्रन राव ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या ली है, शपथ ली है। नेक्स्ट हम बात करें एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अगले वायुसेना प्रमुख क्या किए गए, नियुक्त किए गए हैं। ऋषभ पंत ने शीर्ष टॉप 10 में टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 6ठा स्थान क्या किया है, प्राप्त किया है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने इजराइल के डेनियल डुबोवेंको को हराया है। ठीक है यार, तो ये चल रहा है फ्लैशबैक संडे। हम लोग चलते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को क्या किए हैं, समर्पित किए हैं। इंडिया मेक्स इट्स मार्क्स इन द इनॉग्रल गल्फ ऑफ वुड ग्रीन, ये भी दुबई में फाइनली क्या किया गया, इसको शुरू हुआ है। आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट हम चलेंगे डियर, बुकर पुरस्कार 2024 की शॉर्ट लिस्टिंग की घोषणा। इस वर्ष के सबसे अधिक संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया गया है। जितने भी ऑथर यहाँ डिस्कस हुए हैं डायरेक्टली उनकी बुक जरूर पूछी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है। आपके साथ ये डिटेल में टेबल डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट बात करें, गोल्डमैन सैच ने भारत 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर क्या है, अग्रसर है। हम बात करें यार, विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में करीब 34,000 करोड़ रुपए का क्या किया है, निवेश किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा बढ़कर करीब 19,000 हो गई है, 19,000 हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ क्या किया है, समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा 5 युद्ध कौशल और अंतर संचालन ध्यान पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ा। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जी ने 9वें आयुर्वेदा दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदा नवाचार क्या किया है, घोषित किया है। आरबीआई ने बेंगलुरु में लघु वित्त बैंक शासन पर सम्मेलन आयोजित किया। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल ही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट हम बात करें, मणिपुर के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव क्या किया है, गांव का पुरस्कार मिला है मणिपुर के एंड्रो गांव को। इंडोनेशिया मलेशिया ने स्थानीय मुद्रा द्विपक्षीय स्वैप समझौते को क्या किया है, नवीनीकृत किया है। बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था कल के दिन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 39वें स्थान पर पहुंचा है। बहुत सारे पॉइंट और फैक्ट यहां पर हमने आपके साथ लेकर आए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे। इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं आज के वीकली क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आज का वीकली क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के वीकली क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का वीकली क्वेश्चन। डियर पूछा गया, डिस्कस द रोल फाइनेंशियल मार्केट इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ डू रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स स्पेशली इन इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में वित्तीय बाजारों में भूमिका पर चर्चा करें। विनियामक तंत्र वित्तीय बाजारों की स्थिरता और दक्षता को कैसे सुनिश्चित करेंगे, कोशिश करनी है आंसर करने की। और मेन कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को करिएगा, टाइप करिएगा। अप्रॉक्स 200 से 250 वर्ड्स में मिनिमम 5 कमेंट बिल्कुल आने चाहिए डिस्क्रिप्टिव। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करो। और फाइनली हम मंडे में आपके आंसर्स को क्या करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। पीडीएफ कैसे मिलती है आप सभी को पता है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। नेम सर्च कर लीजिए आयुष अग्निहोत्री या फिर @EM थिंक टैंक टाइप करेंगे, डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, और फाइनली यहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे और इसके बाद में करेंगे तो डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज आएगा। इस पेज पे जाएंगे, यहाँ पे डेट मिल जाएगी, यहाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन, इस पे टच करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, मंडे के मंथली सेशन मंडे को दोपहर 12 बजे से रहेगा, उसमें भी कनेक्ट होइएगा। सुबह तो हम आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे, दोपहर 12 बजे फिर मिलेंगे। पूरे सितंबर मंथ का कंपाइल्ड सेशन लेकर आएंगे मंथली करंट अफेयर्स के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। संडे को एंजॉय करिए, देखिए क्या चीजें रह गई, क्या करनी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 7 बजे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।